डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है आराम पाने के लिए, पर डॉक्टर आराम देता है क्या? वो तो और चाकू लेकर के छुरा लगा देता है और बड़ा ऑपरेशन कर देता है, लेकिन उसमें हमारे कल्याण की भावना होती है। सो भगवान देखने में लगेगा कि दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, कुरूपता दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, पर उसमें भगवान के वचन की बात करिए कि सोई हम करब न आन कछु वचन मिसा हमार, यानी हमारा वचन झूठ नहीं होगा, हम करेंगे वही जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। अब भगवान से हम कामना कुछ करें, पर भगवान हमको देते वही हैं जिसमें हमारा कल्याण होता है। हम भगवान से कुछ मांगे पर मिलेगा वही, क्योंकि भगवान से बढ़कर के हमारा हितैषी और कौन हो सकता है। इसलिए यदि जीवन में दुख आवे, दर्द आवे, परेशानियां आवे, कष्ट आवे, तो जान लेना कि उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारा हित है, उसमें हमारा उद्धार है। ये भगवान की कामना है। इसलिए भगवान से कामना करनी ही नहीं चाहिए। करो या न करो, भगवान हमारा हित करते ही करते हैं, हमारा कल्याण करते ही करते हैं। भगवान हमारा कल्याण करने के लिए बार बार अवतार लेते हैं। अगर हम प्रेम से माने तो प्रेम से मनाते हैं, न माने तो हमारा संहार भी कर देंगे, पर उसमें भी भाव हमारे उद्धार का ही होगा। विभीषण को लंका देकर के उद्धार किया तो रावण का संहार करके उद्धार किया। विभीषण और भगवान राम बैकुंठ बाद में गए, पर रावण सबसे पहले गया, तो ये रावण का कल्याण ही तो हुआ ना। ये भगवान की कृपा है। इसलिए साथियों, हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं ना, उसमें कामना करनी नहीं चाहिए। बच्चा कामना करता है तब उसको भोजन मिलता है क्या? बच्चा कामना करता है तब दूध देते हैं माता पिता? नहीं, माता पिता को बच्चे का ख्याल होता है, ध्यान होता है। वो पैदा होकर के आवे, कह भी न पावे, पर रोने लगे तो माँ जान जाती है कि इसे भूख लगी है। बिना मांगे उसको मिलता है कि नहीं मिलता? आप बताओ जरा। अब आप बड़े हो गए तो मांगने लगे, पर जब बड़े नहीं थे, जब छोटे थे, जब मांगने आता नहीं था, तब कैसे मिलता था? सोचा कभी? तब तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूध मांगा, दूध मिला। मांगा क्या? नहीं मांगा, अपने आप मिला। आप सोचो जरा। दांत आ गए तो माँ बाप ने दूध के बजाय अन्न देना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? ऐसा तो नहीं था कि दूध पिलाया तो जीवन भर दूध ही पिलाते रहे। भाई, अपनी योग्यता तो विकसित हो जाए, पचाने की क्षमता तो बढ़ जाए, चबाने के दांत तो दिख जाए, तो फिर अनाज देने में भी उनको क्या आपत्ति है? अब हमारे पास दांत हो ना, हम भोजन पचा ना सकें, और हम ये शिकायत करें कि हम जब 1 साल के थे तो आपने कुछ खाने को नहीं दिया था, और ये शिकायत करके बच्चे FIR कर दें कि माँ बाप को जेल में बंद करो, 1 साल तक अनाज नहीं दिया इन लोगों ने, केवल दूध पिलाया, केवल पानी पिलाई। नहीं, वो जानते हैं कि हमारा कल्याण किसमें है। अब सामने आग जल रही है, बच्चे को आग बहुत अच्छी लगती है, वो उसके पास जाना चाहेगा, पकड़ना चाहेगा, छूना चाहेगा। तो माँ बाप हितैषी हैं तो जाने से मना करेंगे। अब बच्चे को बुरा लगेगा कि हमको जाने नहीं दिया, तो एक बार छोड़ दें, बस कल्याण हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि आ क्या है। सोचो जरा सा, होता है कि नहीं होता? तो जब बिना मांगे मिल रहा है, क्या जरूरत है मांगने की? और हम लोगों ने मांगने को ही पूजा पाठ समझ लिया। जो पूजा करता है ना, जो मांगता है ना, वो पुजारी तो हो सकता है, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर हमको पुजारी बनना है तो मांगते रहिए, पूजा करते रहिए, और अगर भक्त बनना है तो भगवान के सच्चे भक्त मांगते नहीं है। हनुमान जी ने मांगा था कि दिया था? आप बताओ जरा। उन्होंने कहा कि आपको कंधे पर बिठाएंगे तो 1 किलोमीटर का 150 रुपया लगेगा, ऐसा बोल करके दिया था क्या? आप सोच करके देखो। नल नील ने ये कहा था कि महाराज इतने का कंस्ट्रक्शन है, समुद्र पे हम पुल तो बना देंगे, पर आपको इतना पैकेज लगेगा, आप देंगे तो बनेगा। तो भगवान भी ये कहते कि भाई थोड़ा कम ज्यादा करके सेटलमेंट कर लो, जरूरी है, वाइफ हमारी इंतजार कर रही है, जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। जटायु ने कहा था कि हम अपने जान की बाजी लगा देंगे, बदले में आप हमारे घर को पेंशन देते रहना। मांगा था? नहीं, इन्होंने दिया ना, केवल दिया। ये कौन थे? ये भगवान के भक्त थे। ग्वाल बालों ने मांगा क्या? नहीं मांगा। गोवर्धन आप उठाओ, हम लाठी लगाएंगे, हमको इतना पैसा चाहिए, किसी ने नहीं मांगा। तो जो मांगते हैं वो पूजा करते हैं, जो पूजा करते हैं वो पुजारी होते हैं, पर जो मांगता नहीं, जो देता है, वो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान का सेवक होता है।
और सच्चा अध्यात्म भक्त बनने में है, सच्चा अध्यात्म पुजारी बनने में नहीं है। पुजारी और भक्त बनने में बहुत अंतर है साथी। पुजारी की स्थिति ये होती है कि पुजारी मांगता है, पर भक्त मांगता नहीं, भक्त बांटता है। पुजारी की स्थिति ये होती है कि वो लेता है मंदिर में जाकर के, पर भगवान के जो भक्त होते हैं वो लेते नहीं, वो देते हैं। पुजारी की स्थिति ये होती है कि पुजारी केवल मंदिर की मूर्ति में भगवान को देखता है, पर जो भगवान का भक्त है वो हर कण में, हर तत्व में भगवान को देखता है। पुजारी केवल मंदिर में पूजा करता है, पर भक्त हर स्थान पर पूजा करता है। एक बात का ध्यान रखना, पुजारी कर्मकांड करता है, पर भक्त कर्म योग करता है। वो कर्मकांड में नहीं फंसता, वो इस चक्कर में नहीं फंसता। पुजारी पूजा करता है, भक्त भैया पूजा नहीं करता, भक्त सेवा करता है। पुजारी में कामना होती है, पर भक्त में कामना नहीं, भक्त में भगवान के प्रति भावना होती है। सम्मान भावना का है, कामना का नहीं। जो बच्चे केवल मांगना शुरू करते हैं उनसे माँ बाप नाराज हो जाते हैं, पर जो कुछ ना मांगे उसे सब कुछ दे देने की इच्छा माँ बाप के हृदय में पनपने लगती है। ये तो कुछ कहता ही नहीं, पहले इसको करो। तो अगर आप मांगेंगे तो फिर आप अध्यात्म से वंचित रह जाएंगे। आप कहेंगे साहब भगवान हमारे माता पिता हैं, मांगे क्यों ना? मांगना है तो अच्छी बात है, मांगो, पर केवल मांग रख दीजिए अपनी। और साथ में जैसे देवर्षि नारद ने कहा ना कि प्रभु हमें हरिसन मांगो सुंदरताई, सुंदरता मांग तो ली, पर अंत में एक वाक्य वो ये भी कह देते हैं ना कि जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, कि प्रभु हम ये आपसे मांगते हैं, हमको इसकी आवश्यकता है, लेकिन जैसा जैसे हमारा कल्याण हो वैसा करना। ये भी बात कहनी पड़ेगी। और फिर मांगे किस मुंह से? जो मिला है उसके बदले में हम कुछ कर पाए क्या भगवान के लिए? आप कल्पना करके देखो, भूख बाद में लगी, भोजन पहले तैयार मिला, प्यास बाद में लगी, जल की व्यवस्था भगवान ने पहले कर दी। 20 रुपए का बिस्लेरी का बोतल मिलता है, भगवान ने कभी आपके पास कोई रसीद भेजी कि आपने जीवन में इतना पानी पी लिया, आपको इतना चुकाना पड़ेगा? नहीं। कल्पना करके देखो, एक सेठ जी अस्पताल में भर्ती हुए और 4 दिन वेंटिलेटर पे रहे, ऑक्सीजन चढ़ाया गया, शरीर को आराम मिला, डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, जाने लगे तो डॉक्टर ने उनको बिल पकड़ा दिया। बिल पकड़ाया तो उसमें 1.25 लाख रुपए ऑक्सीजन का लिखा था। बिल को देख करके जोर जोर से लगे रोने। डॉक्टर ने कहा सेठ जी आप तो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, आपके पास पैसे का कोई अभाव नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बाद में दे दीजिएगा। सेठ जी ने कहा कि पैसे की दिक्कत नहीं है, मुझे एक बात ये समझ में आई, आपने 4 दिन ऑक्सीजन दिया तो 1.25 लाख का बिल बना दिया, और जो बचपन से दे रहा है उसने बदले में कुछ नहीं मांगा। सोच करके देखो कैसे हम मांग लेते हैं भगवान से, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मांगना पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ है भगवान के लिए खड़े हो जाना, भगवान के काम में लग जाना। इसको कहते हैं पूजा, इसको कहते हैं भक्ति। आप कल्पना करके देखो, वास्तविकता ये है कि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, वृंदावन में एक थे जो भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो लाज के मारे मंदिर में नहीं जाते थे कि कौन सा मुंह लेकर के जाएं कि भगवान ने इतना किया है और हम बदले में कुछ नहीं कर पाते। एक ही भाव रहता है भक्तों का, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनका क्या भाव रहता है? मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी
तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए। ये माना कि दाता हो तुम तो जहां के, ये माना कि दाता हो तुम तो जहां के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आगे, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आगे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मैंने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ कितना, कर्जदार तेरी दया का हूँ कितना, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं। सिवा आंसू बिंदु के है मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के है मेरे मालिक, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तो साथियों, भगवान से मांगने नहीं, भगवान की देने की प्रक्रिया को अध्यात्म कहते हैं। अगर मांगना ही है तो फिर यही कहा जाए, यही विधि हो ही नाथ हित मोरा, हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि बाकी चीजें तो हम अपने कर्म से पा जाएंगे ना। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है उसको नहीं मिलेगा।
पर जो कर्मवान है, कर्मशील है, उसी को सब कुछ मिल जाएगा, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पात्रता विकसित करें सो अपने आप मिलेगा। और पात्रता विकसित कैसे? जैसे बच्चे को दांत आ जाए तो उसे भोजन मांगना नहीं पड़ता, माँ बाप खुद उसको अन्न देने लगते हैं। उसी प्रकार हम सुपात्र बन जाएं तो अपने आप हमें मिलता चला जाएगा। और सुपात्र बनने के लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा। भगवान से जुड़ने के लिए भगवान से मांगना नहीं, भगवान को देने की भावना रखनी पड़ेगी।